देखिए, कन्वेंशनल स्विंग हुआ है पहले 2 ओवर। आप अपने बैट्समैन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी टेक्निक के साथ वहां रोटेशन करें, लेकिन जिस शेल में आप खेलते हैं, आप पूरी टीम को प्रेशर में ले जाते हैं। ये कोई पहली दफा बाबर आजम ने नहीं किया। आप आईसीसी इवेंट्स की जो T20 इवेंट्स है, उसमें बाबर आजम की आप स्ट्राइक रेट निकाल के देखें, टॉप पे खड़े हैं 86 के साथ, सबसे लोएस्ट पे। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएसए जैसी टीम के आप कहते हैं किंग, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन। ठीक है। पिचेस में पिंडी की आप उनको मार मार के उधेड़ दें, तो फिर मेरा मतलब है कि जहां आपसे जरूरत है वहां आप करके नहीं देते हैं। वहां आप कहते हैं आजम खान नहीं कर रहा, अच्छा इफ्तिखार नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, और रिजवान और बाबर कब मैच जितवा के देंगे, आईसीसी का कब जितवा के देंगे। और मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो इतनी सपोर्ट इन्हें किस वजह से करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा, बहुत बहुत चीजें आई हमारे सामने, सारी चीजें हो रही हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क निकल रहा है, और इनको फिर सपोर्ट पे सपोर्ट मिलती रहती है। और इनको इतना पावर का नशा हो गया कि इनको इतने गंदे तरीके से कप्तानी से निकाला गया, और जैसे ही इनको ऑफर हुई उन्होंने फिर ग्रैब कर ली। इट शोज के आप कितने लालची हो गए पावर के। आपको टीम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि टीम किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। आपने सिर्फ सारी जिंदगी 5 साल ये देखा है कि हम और हमारा जो टोला है वो सेफ रहे। तो जब आपकी सारा माइंडसेट यही है कि आप और आपका टोला सेफ रहे, उसके बाद मुल्क का जो हालात है ये हमारे, देखिए फातिमा, मेरे अभी 7 साल पड़े हैं, मुझे पता है ये जो मैं चीज कर रहा हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, इसके रेपरकशंस होंगे और शायद मैं दोबारा से पाकिस्तान के लिए खेल ना पाऊं। मेरा यूं आके बात करने की कोई वजह है, मैं कोई दिमाग से कोई इंसान कोई पागल नहीं होता है। मेरे से अब वो चीजें देखी नहीं जा रही जो हो रही हैं। अब जिस तरह आप मेरिट की धज्जियां उड़ा रही हैं, हम इस गेम से इश्क करते हैं। हमने 7 साल की उम्र से इस क्रिकेट से प्यार किया और ईमानदारी के साथ सारी क्रिकेट खेली है। बहुत सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होते देखी हैं, लेकिन चुप बैठे हैं। लेकिन अब चीजें आपके हाथ से बाहर चली गई हैं, क्योंकि मैं अपनी क्रिकेट को हॉकी की तरफ जाता हुआ देख लिया है, हो गया है। इसलिए आपको पहले ही आगाह कर रहे थे, पाकिस्तान की आवाम को पहले ही बता रहे थे कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या है, कोई भी कुछ नहीं होगा। अब हाई टाइम है, हाई टाइम है। अगर वाकई, जी ठीक है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब अभी आए हैं, वाकई वो अगर कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, तो सबसे पहले ये टोला जो है इनकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हो कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज किया है। वो जो वर्ल्ड कप के अंदर पीछे इंक्वायरी हुई थी और कमेटी बैठी थी उस साया कॉर्पोरेशन के ऊपर, उसका रिजल्ट्स कहाँ है? क्यों नहीं उसके रिजल्ट्स अभी तक बाहर आए, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज कर दिया? आपकी नीज जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में करते रहे हैं या जो आपसे पहले आके कर रहे हैं, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन एटलीस्ट ये जो 6 का टोला है, 7 इनके एजेंट है जिन्होंने पाकिस्तानी हवाम को हेलुसिनेट कर दिया, आपकी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को हवाओं में ले गए और उसके बाद आपके आगे लोगों को दुनिया नजर आना बंद हो गई है। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी अगर अभी भी ना हुई तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट तो ऑलरेडी डेड है। मेरे ख्याल से इसको कफन में डाल के अब दफना देना चाहिए। ठीक है सिको, लेट्स कमिंग टू यू। आई एम गोना टॉक गो बैक टू द मैच। आई मीन आमिर का 19th ओवर नॉट बैड, उन्होंने यॉर्कर्स ये थोड़ा जोन्स को भी उन्हें जोन्स को, अच्छा हारिस रऊफ को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली टू डिफेंड 14 रन्स। ही couldn't do it, he couldn't just nail the Yorkers. I think it just went wrong. I mean उसके अलावा मुझे बताएं कि आमिर को फिर जब सुपर ओवर का दिया गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लग रहा तुमको एक असाइनमेंट दिया गया। डिड ही नॉट अंडरस्टैंड द असाइनमेंट? ऐसा क्या था? इतनी सारी वाइड्स, ओवर थ्रोज एंड पैनिक हमने क्यों देखा? आई मीन आई डू वांट टू टॉक अबाउट बॉलिंग, क्योंकि हम लोग बॉलिंग की आज कोई हमने बात ही नहीं की है। यार देखो, 2 दिन पहले मैं जब इंडिया का मैच देखा ना, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने इसी प्रोग्राम में यहाँ बैठ के कहा था कि हमारी बॉलिंग माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त है, इस तरह की पिच मिल गई हम इंडिया को उड़ा सकते हैं, इसलिए कि पढ़ के गेंद इधर। मगर कल इतना डिसअपॉइंट किया। मैं पहले स्पेल की बात करता हूँ, यार शाहीन को क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब ये कि आपको इतने बड़े बॉलर हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको गेंद पड़ के अंदर आ रहा है तो यार ऑफ स्टंप से लेकर अंदर आओ। वो उनका जो इंडियन अकीश दीप पता नहीं इसका नाम, अर्शदीप जी, अर्शदीप सिंह जो है वो अपनी जगह पे गेंद कर रहा था। जो दूसरे लेफ्ट आर्मर्स हैं वो सब अपनी जगह पे, ये टांग के बाहर। उन्होंने पहले ही 9 गेंदों में 5 उसने और आमिर ने मिलकर 5 वाइड कर दिए। अब जब आमिर ने, सब पूछ रहे हैं कि जी आमिर को क्यों दिया गया, वो थक गया होगा? नहीं, जब वहाँ मीटिंग हुई होगी, सब ने जब बातें की होंगी, तो उसमें ये डिसाइड हुआ होगा कि आमिर ने सबसे अच्छा ओवर किया 19, तो उसी को दो। अगर
मैं हैरान हूँ उसकी बॉल वाइट पे वाइट, यानी इतना एक्सपीरियंस। देखें एक नया बच्चा होता ना, मैं कहता कि चलो यार नया बच्चा था घबरा गया, इतना एक्सपीरियंस कि इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद वो टांग के बाहर गेंदें किए जाए वाइट बॉल। और ऑब्वियसली वो भी चालाक थे, उन्होंने भाग भाग के 2 रन ले लिए, एक वाइट का और एक भाग के रन ले लिया। मतलब है कि मैं तो आई एम शॉक्ड कि आमिर ने, इतना एक्सपीरियंस बंदे ने ऐसा ओवर कैसे कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो हारिस की आप बात करें, हारिस ने ना वर्ल्ड कप ODI में अच्छी बॉलिंग की है, ना श्रीलंका में उसने अच्छी बॉलिंग की है। नखरे उनके ऐसे हैं कि मैं पाकिस्तान से नहीं खेलूँगा टेस्ट क्रिकेट, मैं तो जाके बिग बैश खेलूँगा वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में होती है। आपने उसका, मैं तो कहता हूँ जब आप इनको टाइट करने का एक ही तरीका होता है, वो है पैसा। इनका पैसे को होल्ड करें। अगर ये क्वालिफाई नहीं करते लड़के, इनके सब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक देना चाहिए कि आप बैठें, कोई जाके लीग नहीं खेलेगा, डोमेस्टिक खेलें। उसको एक क़ानून बनाएं। एक प्रिंसिपल्स होते हैं पूरी दुनिया में, जो क्रिकेट टीमें हैं उनका एक क़ानून है कि जी आपने इतनी क्रिकेट खेलना है, आपने मुल्क के लिए क्वालिफाई करना है, तो आपने ऐसे खेलना है। ठीक है। तब अमेरिका से जो ये लड़के खेल रहे हैं, ये इंडियन, पाकिस्तानी, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीकन, इन्होंने 7-7 साल रहना है उस मुल्क में, तो फिर जाके आप क्वालिफाई करते हैं। ये शायद ICC का रूल है। तो हमारे यहाँ ये है कि जो आता है 100 किए तो वो उसको आप बुला के उस अपने पाकिस्तान ठीक टीम है। में रख चलिए लीजिए। अब वापस हम लोग अब क्योंकि बहुत सारे फैंस हमसे पूछते हैं कि भाई ये सवाल आप लोग ज़रूर पूछते हैं, तो सुपर ओवर इज समथिंग दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। और इमरान, आई थिंक सबसे बड़ी जो लोगों को एक डिसअपॉइंटमेंट है कि फ़खर स्ट्राइक पे क्यों नहीं आए, इफ्तिखार ने इस तरह बैटिंग, क्योंकि आज़म खान को आना चाहिए था, कुछ शादाब के फेवर में नहीं था। आपकी नज़रिया क्या है इस पे? आई मीन आपको क्या लगता है सुपर ओवर खेलने के लिए किसको आना चाहिए था? 18 रन तो हमने बना दिए थे। जी इमरान। फातिमा, मेरे ख्याल में बड़े अरसे से बहुत सारे ब्लंडर होते हुए नजर आ रहे हैं, और आज भी रेंदी खुंदी कसर वो कहते हैं ना, अभी भी आपको नजर आ गई है। मुझे एक बात बताएं, हम अपनी बात करते हैं कि जी पहले सिक्कू भाई आप एक चीज को मान गए हैं कि 4 ओवर का बॉलर 5 ओवर करना पड़ गया तो 3-3 4-4 वाइट हो गई है। अब ये कहाँ गए? फिटनेस इनकी लेवल की नहीं है, इन पे फिटनेस इशू देखो है। इमरान, मैं फिटनेस की जब बात करता हूँ हमेशा इनको कहता हूँ, देखिए हमारे साथ बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो गुजरे हैं ना, उन्होंने हमेशा कहा है कि 25-26 साल तक आपकी अपनी जवानी रहती है, उसके बाद आपको ट्रिपल टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि उस मेयार पे रहें, अदरवाइज आपका मेयार गिरने लगता है। अच्छा, अरसे से एक चीज डिस्कस हो रही है, फिटनेस है। मुझे एक बात है, आज तक हमने फिटनेस अपनी नहीं ठीक की। हमारे 4 ओवर्स के बॉलर हैं, हमने सोशल मीडिया पे टैलेंट देखा, उसको पिक कर लिया। डोमेस्टिक हमारी टोटली 0%, -0%। हमारे मेक सेंस यार, हमें एक चीज की समझ नहीं है कि जो पूरी टीम उठा के देख ले, एक ही बैटर है कि वो जो बड़ी हिटें मारता है, जो हर तरफ का। आपके पास लेफ्ट आर्म भी फास्ट बॉलर आया यार, लेफ्टी को लेफ्टी चेंज करे, उसको तो आराम से फखर जमान बहरहाल में 2 से 3 छक्के तो आराम से मार लेता। आपने इफ्तिखार को बहुत हवा बनाया कि जी बहुत बड़ा बैटर और बड़े छक्के, एक मैच निकाल के दिखा दे, उसने कोई अच्छा फिनिश मैच जितवाया हो, आपने उसको फेस करवा दिया। ये कुछ वो कहते हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि यार क्रिकेट, देखिए क्रिकेट, मुझे एक बात बताए, इस तरह थोड़ी होता है। फिर आमिर को आपने ओवर दे दिया, आमिर एक्सपीरियंस नो डाउट 4 साल बाद आपने वापस बुलवा लिया कि जी यार प्रोड्यूस किया हमने किया। मैं जो मेरे क्वेश्चन है सबसे कि यार हमने प्लेयर बनाया कब? जो डोमेस्टिक में अगर मैं मोहम्मद अली, उसामा और बहुत सारे बेटर प्लेयर्स, तैयब ताहिर लगा ले, बहुत सारे, हमने उनको तो टीम में कंसीडर नहीं करते। हम बार बार उन्हीं को रोल अप करके वापस ले आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस आपके हर दूसरे मैच में अनफिट हो जाते हैं। 4 ओवर्स का बॉलर और 4 ओवर भी आपसे पूरे नहीं गिरते, वो भी लाइनों लाइन। तो मैं पहले भी शो में कहा था कि ये जैसी पिचेस है, यहाँ पे आपको पेस नहीं चाहिए, यहाँ आपको सीम टारगेट बॉलिंग करनी चाहिए, वो किसी में नजर ही नहीं आई। बाकी सारी अभी तक जितना भी वर्ल्ड कप शुरू है, थ्रू आउट टूर्नामेंट उठा के देख ले, हर ब्रेक थ्रू मेरे पहले 6 ओवर में 1-2-1-2-3 थ्रू आउट ब्रेक थ्रू सब टीमों को मिले हैं, मां सिवाय ये हमारे टीम के अलावा। और अमेरिका की ऐसी टीम, वो ऐसा खेल रहे थे, मुझे लग रहा था उनके ऊपर तो प्रेशर ही नहीं है। जब दिल चाहा उन्होंने, फिर सबसे बड़ा ब्लंडर शादाब। ओ यार खुदारा बस करें यार, आपके पास मैं अब क्या बोलूं कि यार कोई और चॉइस ही नहीं है, पूरे मुल्क में स्पिनर नहीं है, स्पिनर प्रोड्यूस नहीं हुआ। ओपनर ला तादाद आपने कर ली है, और उसके बाद कहीं भी खिलाते जाए कोई परफॉर्मेंस नहीं है।
कहीं ना कोई खुद टीम तो बना ले यार। हमारे पास अभी कोई टीम ही नहीं बन पा रही। नहीं, playing 11 हम का बार-बार, कुछ आइडिया बार-बार नहीं, वही आप सही excuse कह रहे करते हैं। हैं जी। और टूर्नामेंट गुजर जाता है, फिर उसके बाद नया कोई और ही बना जाता है, उसमें फिर हम शुरू हो जाते हैं। तो यार खुदारा, ये सिलेक्टर सबसे पहले तो पूछे बंदा कि सिलेक्टर्स ने क्या टीम सिलेक्ट की, एक मैनेजमेंट क्या कर रही है। कोई एक आधा गैरी क्रिस्टन कोच है, गैरी क्रिस्टन कम से कम ये तो बताए ना को खुदारा ये आपने क्या हिट मारी। अभी तो 6 ओवर पड़े हैं और आप जब अच्छी बैटिंग करें ऐसी पिचेस में कहते हैं आपके 30-35 रन जिस प्लेयर्स के हुए वो 50-60-70 रन में कन्वर्ट करे, बिकॉज आप सेट बैट्समैन है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर हमने बैटिंग में इतनी ज्यादा शफलिंग कर दिया। एक ऑलराउंडर मुझे पूरी टीम में बता दे कि अभी तक एक ऑलराउंडर आया, एक छक्के के ऊपर आप कहते हैं कि जी हमारे पास ये बेस्ट ऑलराउंडर आ गया, और ये बेस्ट ऑलराउंडर करता क्या है। कोई एक ऑलराउंडर पूरी टीम में एक ऑलराउंडर बता दे, कोई अब- भी नहीं है। जी नहीं, मैं भट्टी साहब के पास भी जाऊंगी और फिर अहमद लास्ट वर्ड आई गिव इट टू यू। आई नो यू वांटेड टू से समथिंग। और भट्टी साहब, मैंने तो हमेशा डे 1 से कह रही हूँ वर्ल्ड कप ऑलराउंडर्स का होगा, यू हैव टू बी द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर योर टीम। बट एनीवे हम यूएसए की बहुत कम बात करें, उन्हें बड़ी अच्छी कप्तानी की मोनाक पटेल ने, और जहाँ हम देख रहे थे व्हेन द बॉलर्स को स्लोअर गेंदें करानी तो ज़बरदस्त उन्हें स्लोअर बॉल्स कराई। इट वाज रियली नाइस टू सी एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय देम। बहुत कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान को यूएसए से। देखें फातिमा, हमने यूएसए की बॉलिंग की भी बात कर ली, बैटिंग की भी बात कर ली, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी फील्डिंग ने जो डिफरेंस डाला है ना, पहला कैच जो मोहम्मद रिजवान का लिया गया, फिर सुपर ओवर में जो इफ्तिखार का कैच लिया गया। देखिए इस तरह के कैचेस जो हैं टीमों को उठाते हैं। दूसरी तरफ आप हमारी टीम की फील्डिंग देख लें, तो रिजवान को हमारी ओवर थ्रो, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी, ओवर थ्रो देख लें, ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी। तो मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि एक खराब परफॉर्मेंस होती है, हम कहते हैं कि हम फॉरेन फील्डिंग कोच लिया है, हम बैटिंग कोच तब्दील कर दें। ग्राउंड में हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। पिछले आप 3-4 साल से देख रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, कप्तान चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स वही हमारे 15-20 प्लेयर्स के दरमियान हमारी टीम घूम रही है। इफ्तिखार अहमद को लोग कहते हैं कि जी पावर हिटर है, इफ्तिखार अहमद तो मैच पलट देते हैं। भाई इसी तरह की तो बैटिंग खुशदिल शाह भी करता था। इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह में क्या फर्क है? बस नामों का फर्क है, शख्सियत का फर्क है। भट्टी साहब, वो आसिफ अली ने एक मैच जिताया अफगानिस्तान के खिलाफ, जन्नत को छक्के मारे और दोज़ख में पहुंचा दिया। उसके अलावा आसिफ अली का कैरियर आप उठा के देख लें, आसिफ अली भी इसी तरह। मतलब हमारे पास बेतहाशा मिसालें हैं। हमारे जो स्टार्ट में जो पैकेज था, जो हमारे दोस्त फरहान कादिर ने जो वॉइस ओवर दी, उन्होंने कहा कि हम गलतियों से सबक सीखेंगे। हमारी क्रिकेट की तबाही इसी पे हो रही है कि हम गलतियों से सबक नहीं सीख रहे। ओहो, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम है, अहमद से बात कर ले, मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछ लूँ। वी हैव टाइम? चले ठीक है अहमद, आई नो यू वांटेड टू से समथिंग। सॉरी, मुझे भट्टी साहब के पास आना था। मुझे ये बताएं ना पहले ये सारे पैनलिस्ट कि मोहम्मद आमिर का वो सुपर ओवर बनता था? 4 साल से वो लड़का टीम के साथ नहीं खेल रहा है, और वो जो लोग पिछले 4 साल से टीम के साथ है, जिसमें शाहीन है, हारिस है, नसीम है, चलो समझ आती है हारिस रऊफ ने तो पहले ही आपको मैच हरवा दिया ना 15 स्कोर खा के, उसके बाद नसीम या शाहीन में से आपने वो ओवर को क्यों नहीं दिया? मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप एक्सपोज करना चाह रहे थे ये आपका, हमने तो पहले ही आपको बताया हुआ कि आपने 5 लड़कों पे सारा मलबा डालना है। उसके बाद मुझे आप ये बताइए कि फखर जमान किस तरह नॉन स्ट्राइकर पे खड़े ही रह गए खब्बे बैट्समैन को? कोई सेंस है किसी के पास? कोई लॉजिक है इस चीज की? आपको बयान आप करते धरते बने हुए टीम के, आप कहते हैं आपसे ज्यादा जो है ना पता ही किसी को नहीं है। तो ये आप किस तरह के ब्लंडर आईसीसी के इवेंट्स में जाके कर रहे हैं? उसके बाद आपको गैरी कर्स्टन इशारे करता रहा कि मिडॉग पीछे बुलाओ, मिडॉग पीछे बुलाओ। आपने लास्ट बॉल पे भी हारिस रऊफ के मिडॉग ऊपर ही रखा और वहीं चौका हुआ। वो ठीक आपको बोल रहा था, ओ भाई आपको कैप्टनसी आती नहीं है। जिस टाइम आपको बनाया गया था आप तब भी लीडर नहीं थे, आप आज तक भी नहीं सीखे हैं। और वो जो लोग आके कहते हैं सीख रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को पागल कर रहे हैं, मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। रियलिटी ये है कि आपने इतने 5 साल के अरसे में ना कैप्टनसी सीखी है। रियलिटी ये है कि आपने कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। रियलिटी ये है कि आपका सबसे वर्स्ट स्ट्राइक रेट है आईसीसी T20 इवेंट्स में। रियलिटी ये है कि आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है। रियलिटी ये है आपके पास कोई स्पिनर नहीं है। मगर इस वजह से आपको खिलाई जा शहजाद आप कह रहे हैं सब नहीं है, मगर डेटा बहुत है। तो रियलिटी ये है कि आपके पास कोई चीज नहीं है। उसके बाद कहते आप ये हैं कि आपसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, आपसे ज्यादा किसी को पता कोई नहीं है, तो रेस्ट इन पीस।
पाकिस्तान क्रिकेट रेस्ट इन पीस एट द मोमेंट। अच्छा ठीक है। अच्छा